नमस्कार दोस्तों, लाइट स्क्वायर देखना स्टार्ट कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह। एक और नया प्रोडक्ट ले आए हम जो है रिव्यू और अनबॉक्सिंग के लिए। ये प्रोडक्ट है हैवेल्स का वॉर्मियो रूम हीटर। 2000 वॉट के साथ में आता है। अनबॉक्सिंग करेंगे इसका और फिर रिव्यू में देखते हैं क्वालिटी कैसी है और कितना जो है हमारी जो नीड है रूम को गर्म करने की, उस पर ये किस तरीके से काम कर सकता है, किन किन प्रिकॉशंस के साथ में हमें इसे यूज़ करना है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी भी तरीके की हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग ना हो और सेफली हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर मैं बॉक्स के ओवरव्यू की बात करूँ, यहाँ पे हैवेल्स का लोगो, वार्मियो इसके मॉडल का नेम है, रूम हीटर 2000 वाट और 2x प्रोटेक्शन है। पहला है थर्मल कटआउट, पहला थर्मल और दूसरा कटआउट सेफ्टी। वो देख लेते हैं क्या क्या है। 2 हीट इसकी सेटिंग्स हैं, डुअल सेटिंग्स के साथ में आता है। 1 ईयर इसके प्रोडक्ट की वारंटी है और ये है प्रोडक्ट। बाकी जो है आइटम नेम रूम हीटर, मॉडल नेम वॉर्मियो है, नेट क्वांटिटी 1 है और नेट कंटेंट जो है इसके अंदर 1 मेन यूनिट है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। पावर रेटेड इसकी 2000 वॉट है, 240 वोल्ट के साथ में आराम से काम करने में कंफर्टेबल है। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रोडक्ट निकाल लिया है हमने बाहर। इसका यूज़र मैनुअल ये रहा, यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड। बाकी क्या क्या काम की चीज़ें हैं मैं देख लेता हूँ। पावर नॉब, एयर वेंट, हीटिंग एलिमेंट, पावर इंडिकेटर, हैंडल, नॉब एंड थर्मल नॉब। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन की बात करूं तो सिस्टा मॉडल जो हमने अनबॉक्सिंग की थी उसका लिंक आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। उससे दिखने में थोड़ा सा कम जगह लेने वाला है और ये जो है यहाँ पे हैवेल्स का लोगो है, वॉर्मियो मॉडल का नेम है। यहाँ पे फैन के हवा खींचने के लिए स्पेस बनाया हुआ है जालीदार, जो है किसी भी तरीके से जो है इसमें कोई भी सेफ रहे, उंगली वगैरह या कोई बच्चा जो है शरारत ना कर सके प्रोडक्ट के अंदर के जो इनर पार्ट हैं उनके साथ में। बाकी अगर मैं यहाँ की ये 2 बटन्स दी हुई हैं, मैनुअल्स मिनिमम टू मैक्सिमम, ये टेम्परेचर सेटिंग्स हैं और ऑफ, कूल, वार्म एंड हॉट, यानी ऑफ और कूल पे फ़ैन चलेगा, वार्म पे 1 किलोवाट और हॉट पे 2 किलोवाट यानी 2000 वाट चलने वाला है। इंडिकेटर इसका इस बार यहाँ पे आगे दे दिया गया है। ये इसका वेंट है जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है डायरेक्ट एलिमेंट के टच में ना जा सके और घर में आग ना लग सके। अगर मैं इसके मेक की बात करूँ, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है लेकिन हैवी प्लास्टिक है और इसको जो है कंपनी का मानना है कि इस प्रोडक्ट को हम जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो इसको स्टैंडिंग पोजीशन में, कंपनी का मानना है कि इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही अगर यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है और लेटा के यूज़ नहीं करना है एक तरीके से। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कवर नहीं करना, जैसे किसी पेपर वगैरह से या किसी ब्लैंकेट वगैरह से कवर ना हो जाए। और ये फ़ैन की जो ये फ़ैन की वेंट कवर नहीं होने चाहिए, जिससे कि जो है काम करने में इसको दिक्कत हो जाए। ऐसे करके वैसे चलाना चाहें तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वेंट जो है दोनों साइड ही दिया गया है और बेड पे इसको नहीं रखना है। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि बेड पर रख के इसको नहीं चलाना है। ये एक तरीके से सेफ्टी रीजंस हो सकते हैं कि बेड पर नहीं रखना है। बाकी ये इसका पकड़ने का हैंडल है, ग्रिप, आराम से आप इसे उठा सकते हो। ये ग्रिपिंग के लिए दिया हुआ है, आराम से जो है उठाया जा सकता है इसको। बाकी डिज़ाइन बहुत इसका क्लासी है, देखने में डिज़ाइन बहुत अच्छा है
अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 2,500 से 3,000 के बीच में इसकी कॉस्टिंग रहती है। करीब करीब आप मानो 2800 के करीब अगर मैं बात करूं। और इस समय जो है जो करंट प्राइसिंग क्या है वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके वायर की बात करूँ 1.5 मीटर इसका वायर है और 16 एम्पियर के पावर प्लग के साथ में आता है। आइए अब एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये है इसका इंडिकेटर। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं तो इंडिकेटर जलेगा यहाँ पे, ये वाला ये इंडिकेटर जलेगा अगर इसको ऑन करते हैं तो ये हमने पहले फ़ैन चलाया, इंडिकेटर जल गया। इस समय फ़ैन चल रहा है, हवा ठंडी दे रहा है। अब हमने 1 किलोवाट किया, यहाँ पे वार्म पे किया, हवा गर्म हो गई। अब हमने हॉट पे किया, हवा जो है और ज़्यादा गर्म हो गई। अगर आप इसके इंडिकेटर को नोटिस करोगे, आइए इसके टेम्परेचर जो इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। इस समय हीटर चालू है लेकिन जो है हीटर ऑफ हुआ है इसके मिनिमम टेम्परेचर के नॉब के अकॉर्डिंग, यानी जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इस समय मिनिमम है। इस समय हम जो वीडियो बना रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है इसलिए जो, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं यहाँ से ये इंडिकेटर कितनी देर में जलता है। तो हमने बढ़ाया थोड़ा सा और बढ़ाया और ये यहाँ से चालू हो गया। अब ये थोड़ी देर चलेगा, थोड़ा सा गर्म कर देगा इसको, तो मेरे हिसाब से इसे बंद होना चाहिए टेम्परेचर सेटिंग के अकॉर्डिंग। देखते हैं कितनी देर में बंद होता है। नहीं होता है तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसके आसपास का, इसकी हॉट एयर को यहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब इसको ऑफ कर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद इससे हो नहीं रही है, इससे करके देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया है ये। अगर मैं इसकी बात करूं बॉक्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ये इसकी जो ये टेम्परेचर सेटिंग है, आप इसको जो है सेट करके एक तरीके से चला के छोड़ सकते हैं कि कितने टाइम पे कितने जो है टेम्परेचर पे इसको जो है बंद हो जाना चाहिए। वो कुछ टाइम तक अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप जो अंदाज़ा लगाने में आसानी रहेगी आपको कि कितने टेम्परेचर पर ये काम कर रहा है, कहाँ पे हमें इसे बंद करना चाहिए। बाकी रूम को जो 10 बाई 10 या 10 बाई 12 का रूम होता है, इसका जो स्क्वायर फीट में हम जो एक तरीके से एक आइडिया लेते हैं 12 बाई 12 तक आराम से उसको गर्म करने में ये कैपेबल है। और किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए वो हम जो है अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जो है आप कोशिश करिए कि ओवरनाइट चला के सोने से बचें, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को गिराता है ये। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है सोते टाइम, चाहे आप 11 बजे सो रहे हो रात को, 10 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 2 बजे तक सो रहे हो, सोते टाइम इसको चलाइए, कोई इशू नहीं है। और सोने के टाइम जिस समय आप बिल्कुल सोने की तैयारी कर चुके हैं उस समय इसको बंद करके मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को गिराता है और इसलिए जो है थोड़ा सा इसको ओवरनाइट चलाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेंट हीटिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। 20 से 25 मिनट में रूम के पूरे टेम्परेचर को चेंज कर देगा, आपको जो है फील कराएगा कि रूम आपका जो है गर्म है। बाकी और जो चीज़ें हैं, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो इसकी डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर रखनी चाहिए। आपको वार्म पे ही चलाना चाहिए 1 किलोवाट पे। और जो सेटिंग्स हैं वो जो है आप जो है
25% मिनिमम टू मैक्सिमम जो इसमें पूरी सेटिंग्स दे रखी हुई हैं 25% तक आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी हवा जो है बच्चे के किसी भी तरीके से डायरेक्ट टच में नहीं आ रही हो, क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस में ये जो है हवा को एयर थ्रो करेगा, हवा को फेंकेगा। वैसे तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीब करीब वो 2 फीट तक ये मैक्सिमम फेंकता होगा, हवा फेंकता है हवा को, उससे ज़्यादा नहीं फेंकेगा। फिर भी आपको कोशिश करना है कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी पे ये जो है रखा रहे। ओवरनाइट चला के नहीं सोना है अगर कोई छोटा बच्चा है तो। और अगर चलाने की अगर कोई मजबूरी है भी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है रूम का, या सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिस समय आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो है यहाँ से टेम्परेचर की सेटिंग, जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वहाँ से इसको मेंटेन कर देना चाहिए। इंस्टेंट हीटिंग के लिए आप इसको 2 किलोवाट यानी 2000 वाट हॉट पे चला सकते हैं। फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर ठीक हो जाए तो आपको इसको वार्म पे कर देना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल को गिराता है ये, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर बिल्कुल पैक्ड रूम है तो आप अगर सेफ्टी फीचर को ध्यान में रख के अगर आप सोने जा रहे हैं तो इसको बंद करके सोने जा सकते हैं। और अब अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, एक तरीके से अगर इसमें इतनी दिक्कतें हैं इसके साथ में तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ। दिक्कतें मैंने इसलिए गिनाई आपको क्योंकि इन हीटर्स के साथ में बंद करके सोने से बहुत से लोग जो है मिस हैपनिंग का शिकार हो चुके हैं, अपनी जान को गंवा चुके हैं। ये बहुत ही अगर मैं कहूँ कि कम लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन हुआ है, तो उसमें से उन लोगों में कम से कम आप में से किसी की भी भगवान करे गिनती ना हो। इसलिए आप इसको सेफ्टी से यूज़ करिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो न तो इस प्रोडक्ट को सेल करने का है, न इसके जरिए कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने का है। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूँ, इस प्रोडक्ट से संबंधित क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना मेरा पर्पज़ है जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। नमस्कार।